जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बैशाख स्नान करने वाले सभी भक्तों पर भगवान श्री हरि विष्णु अपनी असीम कृपा बनाए रखे। बैशाख माह को हमारे सनातन धर्म में बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार बैशाख माह में स्नान करने से और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से हमें अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सुंदर कथा, एक सेठ और सेठानी की। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। उन दोनों के कोई संतान नहीं थी, इसीलिए दोनों बहुत ही उदास रहते थे। पर दोनों का एक नियम था कि सुबह जल्दी उठकर स्नान करते। फिर दोनों नगर से काफी दूर एक पीपल का वृक्ष था, उसे सींचने के लिए जाया करते थे। वहां जाकर पीपल देवता को जल सींचते, पूजा अर्चना करते, कथा कहते, फिर वापस घर लौट आते। घर आने के बाद में सेठानी भोजन बनाती और घर के अन्य कार्य निपटाती। ऐसा करते करते सालों बीत गए। सेठ सेठानी की काफी उम्र हो चुकी थी, पर उन्होंने अपना नियम नहीं छोड़ा। लेकिन सेठानी अब पीपल देवता में जल सींचकर आती तो बुरी तरह से थक जाती। घर का काम करने में उसे बहुत ही परेशानी होती थी। तो जब दोनों एक दिन पीपल सींचकर आ रहे थे तो सेठानी बोली कि काश एक बेटा होता तो हमारे भी बहू आ जाती, और अगर बहू होती तो जब हम घर लौट कर आते तो सारा काम किया हुआ मिलता और भोजन भी तैयार होता। मैं तो सिर्फ भगवान विष्णु की पूजा करती रहती। तो सेठ जी बोले कि ये तो बात तुम पहले बता देती। तो सेठानी ने कहा, पहले बता देती तो क्या होता, लो अब बता दिया। तो सेठ जी ने कहा, बहू ला देता और क्या होता, अगर अब कहो तो अब ला देता हूँ। तो सेठानी ने कहा कि ये कैसी बातें कर रहे हो, कभी बिना बेटे के बहू आई है। तो सेठ जी बोले कि तुम ऐसा करो, एक पोटली में आटा बांध दो और उसमें कुछ सोने की मुहरें भी डाल देना। कुछ ही दिनों में मैं भगवान विष्णु की कृपा से बहू लेकर ही घर आऊँगा। तो सेठानी ने कहे अनुसार आटा और मोहरें एक पोटली में डालकर सेठ जी को दे दी। सेठ जी उन्हें लेकर रवाना हो गए। चलते चलते वो एक गांव के निकट पहुंचे तो वहीं गांव के बाहर कुछ लड़कियां मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। तो सेठ जी वहीं पर कुछ दूरी पर बैठकर उन्हें देखने लगे। जैसे ही सूरज डूबने वाला हुआ तो सारी लड़कियां एक दूसरे से बोली कि चलो घर चलते हैं। ऐसा कहकर सारी लड़कियां अपने अपने घरों को तोड़ने लगी। तो उनमें से एक लड़की बोली कि मैं तो मेरा घर नहीं तोड़ूंगी, घर तोड़ना बुरी बात होती है। ऐसा कहकर वो अपने घर की ओर चल पड़ी। तो सेठ जी ने मन ही मन सोचा कि यह लड़की मेरे घर की बहू बन जाए तो मेरे तो भाग ही खुल जाएंगे। ऐसा मन में विचार करते हुए उस लड़की के पीछे पीछे चल पड़े। जैसे ही वह लड़की अपने घर पहुंची तो सेठ जी भी वहां पर पहुंच गए और जाकर आवाज लगाई। तो लड़की की माँ आवाज सुनकर बाहर आई और सेठ जी को प्रणाम किया और पूछा कि तुम कौन हो और किस काम से यहाँ आए हो। तो सेठ जी ने कहा कि मैं बहुत दूर से आया हूँ और पास ही के गांव में जाऊंगा। मैं वहाँ पर अपने लड़के के लिए रिश्ता देखने जाने वाला हूँ। रात हो गई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि आपके यहाँ रुक जाता हूँ और सुबह चला जाऊंगा। तो लड़की की माँ ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, काफी दूर से आए हो, थके हुए लग रहे हो, हाथ मुंह धो लो, तब तक मेरे पति आ जाएंगे, तब भोजन कर लेना। तो सेठ जी ने कहा कि मेरा एक नियम है, मैं मेरे खुद के घर का आटा ही खाता हूँ, इसीलिए आप इसी आटे की रोटियां बना दीजिए, अगर आपको कठिनाई ना हो तो। तो लड़की की माँ बोली कि इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है, लाइए आप आटा दीजिए, मैं आपके लिए भोजन तैयार कर देती हूँ। तो सेठ जी ने उसे आटे की पोटली दे दी। तो जैसे ही लड़की की माँ ने अंदर जाकर आटे की पोटली को खोला तो उसमें आटे के साथ सोने की मोहरें भी थी। तब वो मोहरें लेकर सेठ जी के पास आई। तो सेठ जी बोले कि कोई बात नहीं है, ये तो सेठानी ने रखी थी और कहा था कि जो भी आपके लिए भोजन बनाए उसे दे देना, तो आप इसे रख लीजिए। तो लड़की की माँ मन ही मन सोचने लगी कि इतने छोटे से काम के लिए इतनी सारी मोहरें दे रहा है तो ना जाने यह कितना ही धनवान होगा। क्यों ना मेरी बेटी का विवाह इसके बेटे के साथ कर दिया जाए तो मेरी बेटी के तो भाग ही खुल जाएंगे। यह सोच रही थी कि इतने में उसका पति घर आ गया। तो उसने अपने पति को सारी बात बताते हुए कहा कि आप उनसे हमारी बेटी के बारे में बात करो।
तो भोजन करने के बाद में लड़की के पिताजी ने सेठ जी से बात की कि आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूँ कि आपके बेटे के साथ मैं अपनी बेटी का रिश्ता तय करना चाहता हूँ, अगर आप कहें तो सेठ जी तो यह सुनते ही उनके तो मन की मुराद पूरी हो गई। वो बोले कि एक बात है, मेरा बेटा 3 साल के लिए काशी विद्या अध्ययन के लिए गया हुआ है और हम पीछे से सेठ और सेठानी अकेले रहते हैं। सेठानी जी का घर में अकेले बिल्कुल ही मन नहीं लगता है, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले बेटे का विवाह कर लेता हूँ तो बहू आ जाएगी, घर में रौनक हो जाएगी, जिससे सेठानी का मन भी लगा रहेगा। इतने में 3 साल बीत जाएंगे और बेटा घर आ जाएगा। तो यह सुनकर लड़की के पिताजी ने कहा कि जब लड़का यहाँ पर है ही नहीं तो तुम शादी कैसे करोगे? तो सेठ जी ने कहा कि मैं खांड कटोरे के साथ अपने बेटे की बहू का विवाह करना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हो तो कर लूँगा, अन्यथा मैं सुबह रिश्ता देखने जाऊँगा। तो लड़की के पिताजी ने अंदर आकर लड़की की माँ से बात की तो उसकी माँ ने कहा कि कोई बात नहीं, 3 साल तो अब बीत जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। मैं तो कहती हूँ हाँ कर दो, हमारी बेटी वहाँ पर राज करेगी। तो यह सब सुनकर लड़की के पिताजी ने आकर सेठ जी से हाँ कर दी। रिश्ता पक्का हो गया, शादी तय कर दी गई। 2-3 दिन में ही बड़े ही धूमधाम से उस लड़की की शादी खांड कटोरे के साथ कर दी गई। अब सेठ जी अपनी बहू को लेकर नगर की ओर चल पड़े। जैसे ही अपने घर पहुँचे तो जाकर दरवाजा खटखटाया तो सेठानी ने कहा कि कौन है? तो सेठ जी बोले कि मैं आया हूँ बहू लेकर। तो सेठानी ने कहा कि क्यों मजाक करते हो, अड़ोस पड़ोस के लोग सुनेंगे तो हंसेंगे। तो सेठ जी ने कहा कि दरवाजा खोल कर देखो, मैं सच में ही तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ। तो जैसे ही सेठानी ने दरवाजा खोला तो बहुत ही सुंदर दुल्हन खड़ी थी। तो यह देखकर सेठानी बहुत ही खुश हुई और उसने अपनी बहू का खूब आदर सत्कार किया और प्यार से अंदर बिठाया, भोजन करवाया और फिर शाम को बातें करते करते सो गई। दूसरे दिन सुबह होने पर सेठ सेठानी अपने नियम अनुसार जल्दी उठे, स्नान किया और पीपल सींचने के लिए जाने लगे। तो सेठानी ने बहू से कहा कि बेटा मेरी 2 बातें हैं, ध्यान से सुनना। पहली बात ये है कि कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना, और दूसरी बात ये है कि चाबियों का गुच्छा उसे दिया और कहा कि ये अपने घर में जो 7 कमरे हैं, इन 6 कमरों को ही खोलना और इनकी साफ सफाई कर लेना, लेकिन 7वें कमरे को कभी भी खोलकर मत देखना। और एक थाली के अंदर चावल और मूंग मिक्स करके उसे दे देती है और कहती है कि बेटा इन्हें अलग अलग कर लेना, जब तक हम आए भोजन बनाकर तैयार रखना। तो यह सुनकर बहू ने हाँ कर दी। अब कहे अनुसार वो तो रोजाना काम करने लगी। अब जब सेठ और सेठानी रोजाना पीपल सींच कर आते तो सारा काम किया हुआ मिलता। सेठानी जी तो निहाल हो गई और उन्हें आते ही नहाने के लिए पानी डालना, उनको भोजन परोसना, उनके हाथ पैर दबाने, खूब सेवा करती। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। एक दिन अचानक उसके चूल्हे की आग बुझ गई। तो उसने सोचा कि जब तक मेरे सास ससुर आते हैं पड़ोस में से आग ले आती हूँ और जल्दी से भोजन बना लेती हूँ, थके हारे आएंगे, आते ही भोजन कर लेंगे। यह सोचकर वो पड़ोस में घर गई और कहा कि मुझे आग दे दो, मेरे माँ बाबूजी आने वाले हैं, मुझे उनके लिए भोजन तैयार करना है। तो उसकी पड़ोसन बोली कि तुम कौन हो? तो उसने कहा तुम्हारे ही पड़ोस की बहू हूँ मैं, सेठ जी की। तो उसने कहा कि सेठ जी के तो कोई औलाद भी नहीं है, बहू कहाँ से आई? तो उसने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, इनका बेटा काशी विद्या अध्ययन के लिए गया है, 3 साल बाद आ जाएगा। ऐसा कहकर उसने सारी बात बताई। तो उसकी पड़ोसन बोली कि तुम्हें इसे धोखे से लेकर आए हैं, इनके कोई भी बेटा नहीं है। अब मैं तुम्हें कहती हूँ तुम वैसा ही करना, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि उनके बेटा है या नहीं है। तो बहू ने जैसा पड़ोसन ने कहा था वैसा ही घर आकर किया। फीकी दाल बनाकर रख दी, उसके अंदर नमक नहीं डाला और जली भुनी रोटियां बना दी। जब सेठ और सेठानी घर आए तो बहू तो उसे बहुत ही उदास लग रही थी। सेठानी ने सोचा कि आज लगता है कोई बात हो गई। तो सेठानी ने आकर कहा कि बेटा आज तुम चुपचाप क्यों हो? तो बहू ने कुछ भी नहीं कहा और ना ही हाथ पैर धोने के लिए, नहाने के लिए उन्हें पानी दिया। वो चुपचाप बैठी रही। जब वो भोजन के लिए आए तो कहा कि खुद ही लेकर भोजन कर लो। तो सेठ जी भी सोचने लगे कि ऐसी क्या बात है, जो रोजाना इतनी दौड़ दौड़ कर हमारी सेवा करती थी, आज अचानक इसे क्या हो गया है। तो सेठानी ने जैसे ही भोजन परोसा और पहला टुकड़ा चखा तो बहू से बोले कि बेटा आज दाल तो अलूनी है। तो बहू ने कहा कि दाल तो आपको अलूनी दिखाई दे रही है,
मैं फीकी नहीं दिखाई दे रही आपको? आपके बेटा है ही नहीं, आप झूठ बोलकर मुझे यहाँ लेकर आई हैं। यह कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। तो सेठानी ने बड़ी मुश्किल से उसे चुप करवाया और फिर भोजन करवाया और कहा कि बेटा, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, किसी ने तुम्हें झूठी खबर दी है। हमारा बेटा काशी गया है, वो जल्दी वापस लौट आएगा। ऐसा कहकर सारी सो गई। सुबह होने पर सेठ और सेठानी ने हमेशा की तरह स्नान किया और उदास मन से पीपल सींचने के लिए जाने लगी। तभी बहू ने कहा कि मुझे उस 7वें कमरे की चाबी दो, आज मैं उसे खोलकर देखूंगी कि ऐसी क्या बात है जो मुझसे तुम छुपा रहे हो। तो सेठानी ने डरते डरते उसे चाबी दे दी और पीपल सींचने के लिए दोनों चली गई। वहां पर जाकर सेठानी ने हाथ जोड़कर पीपल देवता से कहा कि हे विष्णु भगवान, मैं कितने सालों से आपकी तपस्या करती आ रही हूँ और आज मैं जाकर अपनी बहू को क्या जवाब दूंगी। आपकी इतनी तपस्या करने के बाद भी मुझे संतान का सुख नहीं मिला। ऐसा कहकर सेठ और सेठानी बुझे मन से वापिस अपने घर की ओर चल पड़े और उधर पीछे से बहू ने सास ससुर के जाते ही उस कमरे को खोलकर देखा तो देखती है कि उसके कमरे में एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे एक नौजवान सो रहा है। तो वह उसके पास गई और पूछने लगी कि तुम कौन हो। तो उसने कहा कि मैं तो सेठ और सेठानी का बेटा हूँ, विष्णु भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है। तो यह सुनकर वह बहुत ही खुश हुई और भाग भाग कर घर का सारा काम किया, अच्छे अच्छे पकवान बनाए और सज धज कर तैयार होकर बैठ गई और अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी और साथ ही सोचने लगी कि मैंने पड़ोसन के कहने पर उनका कितना अपमान किया है, वो ना जाने कितने ही दुखी हुए होंगे। चलो कोई बात नहीं, आज मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी और बता दूँगी कि आपका बेटा घर पर आ गया है। जैसे ही उसके सास ससुर घर आए तो उसने भागकर उनके चरण स्पर्श किए और उनके लिए स्नान करने के लिए पानी डाला और बाद में अच्छे अच्छे भोजन बनाए थे वो उनको परोसकर अच्छे से भोजन करवाया। तो सेठ और सेठानी दोनों सोचने लगे कि आज बहू को क्या हो गया है। जैसे दोनों सो गए तो वो सेठानी के पैर दबाने लगे और पैर दबाती हुई कहने लगी कि माँ जी, आप इतनी दूर पीपल सींचने क्यों जाती हो? पीपल का पेड़ तो हमारे घर में ही है। तो उसकी सास बोली कि नहीं बेटा, घर में कभी पीपल का पेड़ होता है क्या? तो उसने कहा कि वो जो मैंने आज कमरा खोल कर देखा है उसके अंदर पीपल का पेड़ है और वहीं पर आपका बेटा भी सो रहा है। तो यह सुनकर सेठानी को विश्वास नहीं हुआ। उसने सेठ जी को उठाया और दोनों वहां गए तो देखते हैं कि सच में वहां पर एक पीपल का पेड़ है और उसके नीचे एक नौजवान बैठा है। तो सेठ और सेठानी उसके पास गए और पूछने लगे कि बेटा तुम कौन हो? तो उसने कहा कि माँ, मैं आपका बेटा हूँ, बाबूजी मैं आपका बेटा हूँ। तो वो सेठानी बोली कि मेरे तो कोई भी संतान नहीं थी, तुम कहाँ से आए हो? तो वो बोला कि मुझे विष्णु भगवान ने यहाँ पर भेजा है, आपकी तपस्या से खुश होकर आपके यहाँ भेज दिया। तो सेठानी ने कहा कि बेटा मैं तो मान लूँगी कि तू मेरा बेटा है, पर ये जग कैसे मानेगा कि तू हमारा बेटा है? तो वह बोला कि आप इसकी चिंता ना करें, सुबह पूरे नगर को न्योता दे दें और आप भी तैयार हो जाएं, काठ की आंगी पहन लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सेठ और सेठानी ने जैसे उनके बेटे ने कहा था वैसे ही किया और कहा कि हमारा बेटा घर आया है, इसीलिए उत्सव है और भोजन भी वहीं पर करना है। तो सारे गांव वाले कहने लगे कि ये झूठ बोल रहा है, इसके कोई बेटा है ही नहीं, तो काशी से कौन आया होगा? तो 1 2 4 बोले कि चलो जाकर देखते हैं कि कौन आया है, किसे लेकर आई है। तो सारे गांव के लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। एक ओर सेठ और सेठानी खड़े हो गए और दूसरी ओर उनका बेटा और बहू खड़े हो गए। तो सेठानी की आंगी से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी पर और बहू की साड़ी पर गिरी। तो सभी गांव वालों को विश्वास हो गया कि ये सेठानी का ही पुत्र है। सारे गांव वाले विष्णु भगवान की जय जयकार करने लगी। उसके बाद सभी लोग बैशाख स्नान करते और बैशाख के महीने में पीपल सींचने जाया करते थे। तो इस तरह से पीपल की पूजा करने से सेठ और सेठानी को संतान का सुख मिला। हे विष्णु भगवान, जैसा सेठ सेठानी को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, सभी को देना। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। तो चलिए अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी, जो हर व्रत कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का बहुत ही बड़ा कारोबार था।
सेठ जी गणेश जी की पूजा में पूरा ही विश्वास रखते थे। बड़ी श्रद्धा भाव से गणेश जी की पूजा किया करते थे, जिसके कारण सेठ जी के घर में अन्न धन की कोई भी कमी नहीं थी। वो सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आई। नित्य प्रतिदिन नियम अनुसार वो रोजाना नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, फिर उन्हें भोग लगाते, उसके बाद में ही स्वयं भोजन करते। लेकिन यह बात सेठानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही ईश्वर में विश्वास रखती थी। एक बार सेठानी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करने से क्या होता है, मैं तो मानती नहीं हूँ। आज देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करते हैं। तो यह सोचकर जब दूसरे दिन सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं, तो सेठानी जी पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठाकर कपड़े से ढककर बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी स्नान करके नदी से घर पर आते हैं तो देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति नहीं है मंदिर में। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? तो सेठानी बोलती है कि मुझे मालूम नहीं। सेठ जी ने घर में इधर उधर सारे मूर्ति को बहुत ढूंढा, लेकिन मूर्ति तो नहीं मिली, तो मूर्ति को भोग नहीं लगा पाए। इसीलिए सेठ जी ने खुद भी अन्न जल का त्याग कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मुझसे कौन सी गलती हो गई जो आप मुझसे नाराज होकर मुझे छोड़कर ही चले गए। अगर आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाते हो तो हे प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। तो सेठ ने मन ही मन सोचा कि जब तक मुझे गणेश जी की मूर्ति नहीं मिल जाती, मुझे दर्शन नहीं दे देते, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। तो उस दिन पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। शाम को सेठ जी भूखे प्यासे सो गए। गणेश जी सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न हो गए। जब सेठ जी सो गए तो सेठ जी के सपन में गणेश जी भगवान एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे होते हैं दिखाई देते हैं और चूहे को बाद में खाने के लिए लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और एक जगह से जमीन खोदता है और लड्डू वहीं पर डाल देता है और अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो सेठ जी भागकर बगीचे में जाते हैं और उसी जगह को खोदते हैं जहां उन्होंने सपने में लड्डू को दबाते हुए देखा था। तो थोड़ी देर जमीन खोदने पर कपड़े में लपेटे हुए गणेश जी की मूर्ति उन्हें मिल जाती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति को पाकर बहुत ही खुश होते हैं और वापस लाकर मंदिर में स्थापित कर देते हैं। तो यह देखकर सेठानी को बहुत ही आश्चर्य होता है कि सेठ जी को यह मूर्ति मिली कहाँ से। तो वो भागकर सेठ जी के पास आती है और पूछती है कि ये मूर्ति आपको कहाँ से मिली। तो सेठ जी ने सारा वृत्तांत उन्हें सच सच बता दिया। तो यह बात जानकर सेठानी जी को खूब आश्चर्य हुआ। सेठानी जी के मन में श्रद्धा और विश्वास जाग गया और मन ही मन गणेश भगवान का स्मरण करते हुए उनकी सच्ची भक्त बन गई और सेठ जी को सारी सच्चाई बता दी और कहा कि मुझसे बहुत ही बड़ा अपराध हो गया था। अब से हम दोनों पति पत्नी प्रेम सहित गणेश जी भगवान की पूजा आराधना किया करेंगे। उनकी पूजा में कभी भी कोई कमी नहीं आने देंगे। यह सुनकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हो गए और दोनों पति पत्नी गणेश जी को प्रणाम करते हुए बोले, बोलो गणेश गजानन की जय हो। हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने सेठ और सेठानी पर की वैसी हम पर भी करना। कहानी कहने वाले पर, कहानी सुनने वाले पर सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो चलिए अब अपने सुनेंगे लप्सी और तपसी की कहानी। यह कहानी हर व्रत कथा के साथ पढ़ी और सुनी जाती है। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता और फिर खुद जीम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला कि मैं रोजाना 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो दोनों ऐसा करते करते जोर जोर से लड़ने लगे। तो वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर उन्हें पूछा कि तुम भाई लड़ क्यों रहे हो दोनों। तो तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, अपना कारण बता दिया और लप्सी ने भी अपना कारण बता दिया। तो नारद जी बोले कि इतनी सी बात हो तुम लड़ाई कर रहे हो, मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन सवेरा होते ही लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर उस पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली और लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने तो बस लापसी बनाई और भगवान को भोग लगाया और लापसी खाने बैठ गया।
तो नारद जी दोनों के सामने आ गई। तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से बड़ा कौन है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलने वाला, चाहे तुम कितनी मर्जी तपस्या कर लो। तो ये सुनकर तपसी को बहुत ही दुख हुआ और शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से कहा कि मैंने इतने सालों से तपस्या की है, उस तपस्या का मुझे फल कैसे मिलेगा? आप मुझे कोई तो रास्ता बताओ, आज के बाद मैं चोरी नहीं करूँगा। तो नारद जी ने कहा कि अगर कोई औरत रोटियां बनाएगी और गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी तो वो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई सूट साड़ी तीवल किसी को देगी और साथ में कोई रुपये नहीं देगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दीपक से दीपक जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उस व्रत का फल भी तुझे ही मिलेगा। तो कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी कहीं और सुनी जाती है। तो ये थी वैशाख स्नान में सुनी जाने वाली कहानियाँ। हे विष्णु भगवान, कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करना। तो वैशाख स्नान करने वाले सभी विष्णु भक्तों से मेरा तो यही निवेदन है कि रोजाना ये कहानियाँ सुने तो आपके सारे मनोरथ अवश्य पूर्ण होंगे।